बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अपनी प्रेमिका से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसके हुस्न को पाने की हसरत में वो जान छिड़कता था। वैलेंटाइन वीक में उसकी तमन्ना पूरी हो गई। 1.5 महीने के छोटे रिलेशनशिप के बाद किसी से शादी ही दिन वैलेंटाइन डे की रात उसकी हत्या कर दी। 1.5 महीने की रिलेशनशिप शादी के 1.5 दिन में भी ये नहीं टिका। भाग रात वाली साजिश खौफनाक देने की पूरी कहानी, ये रिपोर्ट देखिए। किस डे के दिन रचाई शादी? वैलेंटाइन डे की रात कर दी हत्या। शौहर ने दिया मौत का तोहफा। स्वीट लव स्टोरी का खौफनाक अंत। तारीख 13 फरवरी 2023। किस डे के दिन सुबह सवेरे सलमा खातून मोहम्मद सनाउल अंसारी के साथ कोर्ट पहुंची, क्योंकि वादे के मुताबिक इस दिन सनाउल अंसारी सलमा खातून को अपनी बेगम बनाने वाला था। कुछ ही दिनों पहले मुलाकात तो हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को जब पहली बार देखा तो इन्हें मालूम भी नहीं था कि ये एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल होंगे कि जल्द ही हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन राजी हो जाएंगे। कुछ पहली दीदार के बाद सनाउल और सलमा की मुलाकात अक्सर होने लगी, जिसके बाद दोनों दोस्त बन गए। लेकिन ये दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार के रूप में हो गई। मोहब्बत में समय का पहिया इतनी तेजी से बढ़ा कि दोनों दर्शन और दीदार के दौरान एक दूसरे की चाहत रखने लगे। जब कभी ये मिलते तो ये आंखों से बातें और होठों से गुफ्तगू करते। ये दोनों प्रेम के आवेग में बहकर एक दूसरे होठों से एक दूसरे में खोने लगे। फिर इन दोनों ने सोचा कि किस डे के दिन किस बात का इंतजार हो, कोमल लबों पे कभी लगाम ना लगे। इसलिए प्रेमी मोहम्मद सनाउल अंसारी ने अपनी महबूबा सलमा खातून को प्लान के बारे में बताया। उसने कहा कि को दोनों शादी रचाएंगे। सेट प्लान के मुताबिक बिना वक्त गंवाए सलमा खातून सनाउल को शौहर बनाने के लिए कोर्ट पहुंच गई। उसने सामने देखा कि सूरज की रोशनी उसके आशिक पर पड़ रही थी। वो और दिनों की तुलना में ज्यादा चमक रहा था। सूरती देख सलमा भी खिल उठी। कोर्ट में दोनों ने एक दूसरे से बात की और पहले से तय रजामंदी के मुताबिक शादी रचा ली। शादी के बाद सलमा अपने शौहर के साथ ससुराल आ गई। ससुराल में सलमा का स्वागत तो हुआ, लेकिन उस स्वागत में साजिश की बुआ ही प्लान कर सलमा जैसे ही सनाउल के सदन में पहुंची, सनाउल का कोमल दिल मुलायम से कठोर हो गया। उसने नई नवेली दुल्हन से कहा कि मेरी प्रियतमा, शादी तो हो गई, लेकिन मुझे और पैसे चाहिए। ये सुनते ही सलमा के ऊपर कि वो शादी से पहले 1 लाख रुपए अपने प्रेमी सनाउल अंसारी को दे चुकी थी। ये बात सलमा के घर वाले भी जानते थे। इसी के बाद शुरू हुई प्यार में पीड़ा पहुंचाने की साजिश की शुरुआत। सुहागरात वाले दिन सलमा सौंदर्य समागम के सपने देख रही थी। उसे लगा कि नव दंपति है, इसलिए शारीरिक रूप से एक होने का वक्त आ गया है। लेकिन जितनी उत्सुकता सलमा के अंदर थी, उतनी ही सुस्ती शौहर के भीतर, क्योंकि वो पत्नी नहीं पैसे चाहता था। उसे मिलने वाले दिन मनी की चाहत थी। शारीरिक क्रिया
और यौन सहमति के बीच उसने साजिश रचनी शुरू की। सुहाग रात के बाद उसने सलमा से लड़ाई की ठान ली। आरोप है कि सनाउल अंसारी ने सुहाग रात के अगले ही दिन यानी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर पत्नी सलमा के सामने एक डील रखी। डील की बात तब सामने आई जब सलमा के शौहर से शादी के दस्तावेज की एक कॉपी मांगी। दरअसल पति पत्नी दोनों के लिए कोर्ट से 2 कॉपियां मिली थी, लेकिन सलमा को एक कॉपी देने से मना कर दिया। उसने कहा कि और पैसे लाओगी तो शादी का पेपर देंगे। इसी बात पर शाम में लगभग 7 बजे के करीब 9 दंपति के बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि इसी विवाद के बाद सनाउल अंसारी ने प्रेमिका से पत्नी बनी सलमा खातून को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को कुएं में ले जाकर फेंक दिया। 14 तारीख को जो है 11 बजे कागज लेकर लड़का पहुंचा। बोला कि एक लड़की को दे देना, एक तुम रख लेना। लड़की को कागज नहीं दिया, लड़की के साथ छल किया। लड़की शाम तक रही कि हमको बोला है बाप कि आप अगर शादी किए हो तो हमको प्रूफ दो, तो प्रूफ नहीं देके वो जो हल्ला के दौरान वो जो है मार धाड़ सब करने लगा। बोला कागज हम नहीं देंगे। तो इस पर जो है मार धाड़ के दौरान जब मर गई बचिया तो उसको कुआं में डाल दिया। उसमें कोर्ट मैरिज किया गया था। कोर्ट मैरिज के दरमियान में ही शादी का जब करके आया लौट करके घर, उसकी अपनी ससुराल में लड़की थी और वहाँ पे जब वो गई है तो उनसे कहा गया है कि हमको जो पेपर हमारा होता है वो पेपर हमको दीजिए। तो लड़के वाले ने कहा है कि पहले हमारा जो दहेज बकाया है वो दहेज बकाया है, उनको 1 लाख रुपया दिया गया और जो बकाया दहेज है वो दहेज दो, तभी तुम्हारा इस बात को हम सुनेंगे या तुमको हम कागज देंगे। ये घटना जमुई जिले के गिद्धौर के मौरा गांव की है। बताया जा रहा है कि मंजूर आलम अंसारी की बेटी सलमा खातून लगभग 1.5 महीने से मोहम्मद वकील अंसार की बेटी मोहम्मद सनाउल अंसारी के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों ने 13 फरवरी को कोर्ट मैरिज तो की, लेकिन 1.5 महीने का ये रिलेशनशिप 1.5 दिन भी नहीं टिका, क्योंकि आरोप है कि किस डे के दिन दोनों शादी रचाने के बाद वैलेंटाइन डे की रात सनाउल अंसारी ने सलमा खातून की हत्या कर दी। अभी नई इनकी शादी हुई थी। जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आया है कि इनके अपने खुद के परिजन और जहां इनकी शादी हुई थी दोनों जगह से इनको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, और जिसके कारण से ये कुछ लोगों का कहना है कि वो खुद से छलांग लगाई हैं, कुछ लोग उनकी हत्या की गई। तफ्तीश कर रहे हैं। हम लोगों को 2-4-10 दिन से थोड़ा सा चकचक पता ये लगा कि लड़का जो है 1 लाख रुपया मांग रहा है। उनका कहना ये है कि 1 लाख रुपया दो, शादी कर लेंगे। 1 लाख रुपया उनके पिता दिए। जब पिता 1 लाख रुपया दिए तो 13 तारीख को बोला कि हम लोग के लिए कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंचने के बाद जो है यहाँ सारा कुछ हो गया। आरोप है कि जिस वक्त दुनिया भर के सभी प्रेमी जोड़े वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक उसी वक्त मोहम्मद सनाउल अपने खूनी इरादों को अंजाम देने में जुटा हुआ था। वैलेंटाइन डे के दिन ने अपनी प्रेमिका सलमा कर दी। इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस के सहयोग से लाश को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक सलमा खातून के पिता मंजूर आलम अंसारी के बयान पर गिद्धौर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस इस मामले को हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं से जोड़कर देख रही है। पुलिस का दावा है कि उनका मृत शव जो है कुएं से मिला है। पोस्टमार्टम की इनका करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इस पर स्पष्ट मंतव्य दिया जा सकता है कि घटना का स्वरूप क्या है। फिलहाल हत्या के आरोपी घटना के बाद से ही फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस आरोपी पति सनाउल अंसारी को भी ढूंढ की हुई है। सनाउल अंसारी
उस घटना के रहस्य से पर्दा उठ सके। जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब लव ट्रायंगल की कहानी फिल्मी हो तो लोग प्रेम त्रिकोण की केमिस्ट्री को स्क्रीन पर काफी पसंद करते हैं, मगर जब यही कहानी हकीकत में हो तो ये केमिस्ट्री क्राइम बन जाती है। कोई कहीं चाकू से गला, कोई ईंट पत्थर से की हत्या। दीवानों में ऐसा भयंकर विवाद हुआ, हुस्न वाली के चक्कर में एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। दरअसल पुलिस ने अंकुश हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है, जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। एक हसीना के दो दीवानी, हुस्न वाली के चक्कर में साजिश, लव ट्रायंगल में प्रेमी की हत्या। प्यार, धोखा, डबल गेम, सेक्स वीडियो और ब्लैकमेलिंग, यही वो कहानियां हैं जिसके कारण 12 फरवरी को वैलेंटाइन वीक में आलिंगन वाले दिन 3 लोगों ने मिलकर को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने ही थे, जिन्होंने उसे इतनी बेदर्दी और बेरहमी से मारा कि वारदात की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 12 फरवरी 2023 यही वो तारीख है जिस दिन सुबोध सिंह के बेटे अंकुश कुमार से मिलने उसके एक रिश्तेदार जीत दोस्त आए। उन्होंने अंकुश को कहा कि चलो पार्टी करनी है। पार्टी की बात सुनते ही अंकुश उनकी बातों में आ गया। वो दोस्तों के साथ जाने को तैयार हो गया, लेकिन तब तक इसे जरा सा भी शक नहीं हुआ कि आज पार्टी के नाम पर इसकी जान की बलि दी जाने वाली है। जो लोग घर के दरवाजे पर दोस्त बनकर खड़े हैं, वो वास्तव में उसकी जान लेने की पूरी प्लानिंग करके आए हैं। बातों में आकर अपनी ही टोटो गाड़ी से इनके साथ चला गया। वो तीनों इसे लेकर माखा तकिया से बहियार के एक सुनसान इलाके में चले गए। बहियार जाने के बाद चोरों ने मिलकर दारू पार्टी की। शराब पीने के बाद अंकुश को नशा चढ़ गया। मौका देखते हुए गला दबाकर और बांस से कूच कर अंकुश कुमार की हत्या कर दी। हत्या के बाद उन लोगों ने अंकुश की लाश को गौशाला के पीछे मकई के खेत में ले जाकर फेंक दिया। तो इन्होंने प्लान बनाया अपने बाकी 2 मित्रों के साथ में कि इसकी आज हत्या कर दी जाए। प्लान के अनुसार ये लोग एक साथ मृतक के ही ऑटो से जाते हैं सुनसान जगह पे। वहाँ पर जो ये लोग बता रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि शराब इन्होंने पिया है। के अनुसार ये लोग एक साथ मृतक के ही ऑटो से जाते हैं सुनसान जगह पे। अंकुश की लाश जब परिजनों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। चारों ओर चीख चित्कार मच गई। मां दहाड़ मार मार कर रोने लगी, पिता भी बिलखने लगे। ये आलम देख स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। शुरू में यह केस एकदम ब्लाइंड था पैच, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। टीम ने जब हाथ पैर मारा तो पुलिस को कुछ क्लू मिले। ये क्लू घर वालों के आरोप से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि घर वाले जो आशंका जाहिर कर रहे थे बात वैसी नहीं थी। हालांकि पुलिस को इस केस की छानबीन करने में थोड़ी परेशानी भी हुई, क्योंकि बदमाशों ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी ताकि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंच पाए। हम लोगों को प्राप्त होती है जिसमें यह सामने आता है कि कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है। हालांकि मृतक के परिजन के द्वारा दूसरे मामला को लेकर FIR दर्ज कराया गया था। उसमें दूसरे लोगों को नामित किया गया था, लेकिन अनुसंधान में यह आया कि जिनको नाम दिया गया है वो निर्दोष हैं और इस घटना के पीछे कुछ और कहानी है। तो 72 घंटा के अंदर ही और
तकनीकी और मैनुअल दोनों सोर्स के आधार पर सफल उद्भेदन इसका करना। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि अंकुश हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि अंकुश का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। उसका दोस्त भी उसी लड़की से प्यार करता था। अंकुश ने अपनी प्रेमिका के साथ दोस्त का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वो बार बार आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर देने की धमकी दे रहा था। पुलिस के मुताबिक जिस लड़की का वीडियो अंकुश ने बनाया था उससे 2000 रुपए उसने उधार भी लिया था, लेकिन पैसा लौटाने को राजी नहीं था। जब कभी पैसे की मांग की जाती थी, अंकुश वीडियो वायरल कर देने की बात कहता था। उसी ब्लैकमेल से तंग आकर अंकुश के रिश्तेदार सुजीत ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। बताया जा रहा है कि अंकुश का रिश्तेदार सुजीत कुमार ही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था। उसने अंकुश को विश्वास में लेकर पार्टी करने के लिए बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। जिसका नाम नहीं बताएंगे, तो 2-3 लड़के उसके साथ प्रेम प्रसंग में थे और जो इनको अपराधियों को जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि मृतक के द्वारा उनका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया गया था और उस वीडियो को हरदम वायरल करने की धमकी दी जाती थी। लड़की का और जो बाकी अपराधकर्मी हैं उनमें से किसी का वीडियो बनाया गया था और जो ये मृतक हैं इनके द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये बताते हैं कि वीडियो मुझे दिखाया नहीं, लेकिन ये हरदम धमकी देता था कि हम वायरल कर देंगे। तो इसके आधार पर जो इनके ही जो मृतक हैं इनके ही परिवार के एक लड़का है जिसका नाम है सुजीत कुमार। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अंकुश का मोबाइल, हत्या में प्रयुक्त गमछा, बांस का टुकड़ा घटना स्थल से काफी दूर बोरिंग के पास से बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने गमछा जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है क्योंकि गमछा पूरी तरह जला नहीं था। इससे पहले हम लोगों ने इस घटना को सफल उद्भेदन कर लिया है और इस घटना में शामिल 3 अपराधकर्मी जो विधि विरुद्ध बालक हैं, तीनों की अरेस्टिंग हो गई है और जो मृतक हैं उनका मोबाइल अपराधियों के द्वारा कुचल करके गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था, तो उनके बताए अनुसार वो भी बरामद कर लिया गया है और घटना जो है उनको नाक, मुंह और गले में गमछी से दबा करके स्ट्रैंगुलेशन करके इनकी मृत्यु कारित की गई थी। तो गमछी को इन्होंने जलाया था और जलाए हुए भाग को भी हम लोग बरामद किए हैं, जिसको FSL में भेजकर। बहरहाल पुलिस ने लव ट्रायंगल में हुई प्रेमी की हत्या के खुलासे के बाद थोड़ी राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि तीनों नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जिन्होंने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये शायद नहीं जानते थे कि अगर तफ्तीश की राह सही हो तो कोई भी मुजरिम सलाखों के पीछे जाने से नहीं बच सकता। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेलगाम अपराध और बेहाल कानून व्यवस्था की पूरी कहानी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. In ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बेखौफ बदमाश, बेलगाम अपराध और बेहाल कानून व्यवस्था की एक खौफनाक तस्वीर अररिया से सामने आई है, जहां अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों में गजब का आक्रोश है और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कारोबारी की हत्या की लाइव तस्वीरें कैद हुई है, जिसे देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। इस भयानक वारदात के बाद कारोबारी के घर वाले काफी दहशत
दहशत में हैं। उन्होंने पुलिस से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। अररिया में अपराधी बेलगाम, कारोबारी को मारी गोली, दिन दहाड़े हत्या से हाहाकार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बेखौफ बदमाश, बेलगाम अपराध और बेहाल कानून व्यवस्था की ये तस्वीर अररिया की है, जहां अपराधियों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए कारोबारी संपत शाह की हत्या कर दी। यकीनन ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, लेकिन घटना की भयावहता को समझने के लिए इसे दिखाना जरूरी है। ये घटना अररिया के सोनामणि गोदाम के रजौला गांव की बताई जा रही, जहां खाद दुकान में कारोबारी संपत शाह को गोली मारने की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शख्स खाद की दुकान में अंदर गद्दी पर बैठा है। वो मोबाइल चला रहा होता है और तभी इस बीच बाइक सवार 3 लोग आते हैं और दुकानदार से बातें करते हैं। जैसे ही दुकानदार कुछ सामान लेने के लिए पीछे मुड़ता है, वैसे ही अपराधी बंदूक निकालता है और सीधे फायरिंग कर देता है। गोली लगते ही कारोबारी संपत शाह तख्त से गुलाटी मारते हुए दीवार की ओर गिरता है। गोली की आवाज सुनकर वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। आसपास के लोगों की भीड़ जुट जाती है। वे आनन फानन में जख्मी कारोबारी को कुर्सा काटा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराते हैं, जिसके बाद उन्हें पूर्णिया रेफर कर दिया जाता है। पर यहाँ से उनको सिलीगुड़ी भेज दिया जाता है, लेकिन जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए बीच रास्ते में ही संपत शाह की सांसें टूट जाती है। बताया जा रहा है कि गोली की आवाज सुन आसपास के दुकानदार अपराधियों को पकड़ने के लिए दौड़े थे, लेकिन लोगों को आते देख अपराधियों ने डराने के लिए 3 से 4 राउंड हवाई फायरिंग की और बाइक से भाग निकले। इधर बदमाशों के पीछे दौड़ रहे लोग फायरिंग देखते ही दुकानों और घरों में दुबक गए। परिजनों का कहना है कि बिना नंबर प्लेट की ब्लैक एंड व्हाइट रंग की एक बाइक से सुंदरी मठ की तरफ से 3 अपराधी आए थे, जिनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। वे दुकान के पास पहुंचे और इनमें से 2 अपराधी उतरकर खाद दुकान में बैठे व्यवसायी के पास गए। आरोपी ने पहले व्यवसायी से कोई सामान मांगा और सामान देने के लिए जैसे ही व्यवसायी मुड़ा, अपराधियों ने कनपटी में गोली मार दी, जिससे वो लुढ़क कर जमीन पर नीचे गिर गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि आए दिन कुर्सा काटा प्रखंड में आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इन सभी बातों से अनजान बनकर बैठी है। इधर वारदात की सूचना और सड़क जाम की खबर मिलते ही अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। घटना को लेकर जानकारी देते हुए एसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया, घटना को अंजाम देने वाले 1 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 2 अपराधी फारबिसगंज की ओर भाग गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। के बाद सीसीटीवी का ऑब्जर्वेशन और टेक्निकली जो भी चीजें घटनास्थल से है उसको उठाया जा रहा है। एफसीएल की टीम जांच कर रही है। 1 अपराधी गिरफ्तार है। अन्य 2 अपराधी जो भागे हुए हैं फारबिसगंज की तरफ, उनकी गिरफ्तारी का हम लोग हर संभव प्रयास। एसपी ने घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि वारदात जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस की टीम ने खाद कारोबारी संपत शाह की मां से बात की है। उन्होंने पुरानी जमीन को लेकर चल रहे विवाद में बेटे की हत्या किए जाने की बात कही है। जो अभी उनकी माता जी से बात हुई है, एक पुरानी जमीन के विवाद के कारण ये घटना कारित करने की बात उनके द्वारा बताया गया है। भले ही पुलिस जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन इस इलाके में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर व्यवसायियों में खौफ और दहशत का माहौल है। अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक अपराधियों को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे डालती है, ताकि उनके अंदर खाकी के खौफ को कायम रखा जा सके। अररिया से सतीश कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई भी हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।